घातीय कर्मों में से किंचित मात्र भी फायदा प्लस पॉइंट आत्मा के लिए नहीं है, सब शरीर के लिए है, चाहे वो साता हो या असाता, वो शरीर तक सीमित है। और घातीय कर्म जहां तुम ध्यान तक नहीं देते, बे 24 घंटे आपकी हत्या कर रहे, 24 घंटे। ये तो मैंने बनाई आपके सामने इमेज, लेकिन इसमें से ज्ञानावर्णी कर्म से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, दर्शनावर्णी से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, अंतराय से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है मोहिनी। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? फ्रेश मूड है आपका? थोड़ा भारी चीज पढ़ाना चाहे था, वैसे कहता भारी हूं लेकिन दृष्टांत देके सरल करूंगा। 2-5 मिनट थोड़ा भारी होगा। चलो रेडी है? मोहिनी कर्म का मतलब होता है एक प्रकार का नशा। मोहिनी का उदय मतलब एक प्रकार का नशा। और इसके लिए आपने 6 डाला में पढ़ा होगा, मोह महामद पिया अनाज भूल आपको। मैं इसका अर्थ करता हूं इस लाइन का, सरलता से समझ में आ जाए। मोह रूपी शराब पीने पर जो नशा हुआ तो उसमें जो अपने को भूल जाता है। ओके, शराबी व्यक्ति शराब के नशे में ये भूल जाता है कि मैं सेठ हूं, जैन हूं, मैं क्या हूं, ये सब भूल जाता है। फिर से बोलता हूं, समझेंगे आप, अपने को भूल जाना ही नशा है। कुछ समझ में आया? आपको ऐसा लग सकता है हम थोड़ी शराब पीते हैं साहब। शराब नहीं पीते? तुम तो वो शराब पी रहे हो जिसमें आज तक तुम अपने आप को पहचान नहीं पाए। आपने एक सुना होगा पैसे का नशा है, नाम सुना होगा ना, पैसे का नशा, फला का नशा, इसका नशा। नशा बहुत तरह के होते हैं। नशा मतलब हाँ, अपने को भूल जाता है। शराब के नशे में, तेज नशे में अपनी पत्नी नहीं दिखती, बच्चे नहीं दिखती, माँ नहीं दिखती, धर्म नहीं दिखता। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कटाक्ष, गटर में भी गिर पड़ता तो होश नहीं, बेचारा कहाँ पड़ा है, इतना भी होश नहीं कहाँ पड़ा है। ओके, आगे आइए, मुझे तो यहाँ प्रयोग करना है। मोह माने नशा, नशा माने अपने स्वरूप को नहीं जानना। आपका नशा उतरा कि नहीं उतरा? तब तक नहीं उतरेगा जब तक आपको ये समझ में नहीं जाए कि तुम भगवान आत्मा हो। भगवान आत्मा की चर्चा सुबह बहुत हुई, उसका भी भजन भी सुन लिया आपने। हाँ, आइए। तो मोह के 2 नशे, मोह का इफेक्ट 2 जगह होता है। एक तो ठीक से चल नहीं सकता मोह के नशे वाला, माने चारित ठीक नहीं हो सकता। चारित माने चलना। और एक आंखों से दिखता नहीं है, कुछ का कुछ दिखता है, ऐसी आगे करके घूमता है, कौन है क्या समझ, ऐसे बोलता है बेचारा। माने ठीक से दिखता भी नहीं है और ठीक से चलता भी नहीं। तो 2 इफेक्ट हुए नशे के। ओके, शराब के 2। ऐसे ही मोहिनी कर्म के उदय में श्रद्धा और चारित्र, ये दोनों में घात होता है। कहां घात होता है? श्रद्धा में विपरीतता, इसका नाम मोह है। याद रख लेंगे आप? क्या बोला हमने? मोह मतलब, बोलो बेटे, श्रद्धा की विपरीतता। बिल्कुल सरल बात समझाता हूं आपको, हंसना नहीं, नाराज भी मत हो ना। शाश्वत तुम लड़का हो कि लड़की हो? लड़का हो। तुम बेटे लड़का हो, और तुम बेटे लड़का हो। तीनों नशे में हो। क्या करें? आजकल के मार्केट का एक मंत्र है, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे जो दिखता है वो ही लगता है आया हूं। हम यदि आपको बहुत समझाएंगे ना, कितने प्रवचन करते हैं, जैसे सुबह इतना प्रवचन किया भगवान आत्मा, परमात्मा, कारण परमात्मा, तो भी आपके ऊपर से नशा नहीं उतरता। तो भी आपको यही लगता है पंडित जी कुछ भी कहो लेकिन हूं तो मैं सुंदर। पंडित जी 60 किलो का वजन है। पंडित जी क्या बताऊं, एक वीक से तो जाने क्या हो गया है, 5 किलो वजन गिर गया। 24 घंटे नशे में, 24 घंटे नशे में मतलब ये समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा हूं, और ज्यादा किसी से कहो तुम परमात्मा हो। ठीक है पंडित जी बोल लो, हमने सुन लिया, ये कहो हम कुछ कह नहीं रहे आपसे। क्यों नहीं कह रहे आप हमसे कुछ?
इसलिए नहीं कह रहे कि जिनवाणी में लिखा है इसलिए आप कह रहे हो। वैसे हैं तो हम आदमी हैं। कौन अपन? कौन है? देखो बच्चे कितने बढ़िया बातें हैं तो अपन आदमी। अब तुम भगवान कह रहे हो तो ठीक है जी। समझते हो आप इसको? इसको समझते हैं आप? इसको नहीं समझते आप लोग? आंटी चढ़ाने को मम्मी ने बच्चे से कहा बेटा गटर में हाथ नहीं डालना। अब गेंद चली गई तो क्या करे? शुद्ध होने की एक विधि है, गटर में हाथ डालो तो ऐसे चढ़ा लो, इससे अपन अशुद्ध नहीं होते। ये हमारे बुंदेलखंड साइड होता है ऐसा, इधर भी होता है। ये लोग नहीं मानते, अपने साइड होता है ना। हाँ होता है, नागपुर में भी होता था ऐसा। हाँ ऐसा मुझे तो जो समझाना वो समझो। ऐसे ही इसको हम बुंदेलखंड की भाषा बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कुछ भी कहो हम नहीं मानेंगे। ऊसे ही समझ गए? आप तो ऐसे ही कह रहे हो। मैंने सही बात तो है कि मैं सेठ हूं, मतलब आप कह रहे हो भगवान आत्मा, तो ठीक है आप कह लो। गटर का असर नहीं आता ना अपने को? गटर में हाथ डालेंगे तो असर नहीं आएगा ना इससे। हमारे बुंदेलखंड साइड पहले होता था, अब नहीं होता इतना। लोग रात्रि भोजन करते हैं और प्रतिज्ञा न टूट जाए इसलिए ऐसे कर लेते हैं। इससे प्रतिज्ञा नहीं टूटती, गजब हो गया। वाह वाह क्या बढ़िया बात है भाई। ऐसे तुम मोह के नशे में हो। हम नहीं, साक्षात समोसरण में आप गए थे और भगवान की देव ध्वनि में भी आया था तुम भावी परमात्मा हो, तुम परमात्मा हो। ऐसी बात सुनकर के भी हमने कहा हाँ भगवान आप कितने कृपालु हो, आप जैसे पवित्र जीव मुझे पवित्र कह रहे हैं, यही आपका बड़प्पन है। क्या कहते वो? ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो हम किस खेत की मूली हैं। खैर कोई बात नहीं है। भगवान आत्मा कहा ओ हो इसे समझ में नहीं आता, ये नशा है। नशेले आदमी को समझा सकते हो आप कितना भी समझाओ तो भी उसे समझ में नहीं आता। लेकिन तो फिर पंडित जी आप क्यों समझा रहे हो? बताऊं? आप जितने लोग बैठे हो ये मंद नशे का बहुत हल्का रूप है यहाँ पर। सच कहता हूं, यदि तीव्र नशा होता तो आप एक तो आते नहीं, और आ भी जाते तो ऊँगते सो जाते, और नहीं सोते तो डिस्टर्ब करते। क्योंकि तीव्र नशे में ऐसा होता है, तीव्र नशा वाला शांत नहीं बैठ सकता। इसका मतलब तुम्हारे नशा उतरने का काल आने वाला है, इसलिए चर्चा सुनने का मन कर रहा है आपको। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बार बार जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। आ रहा समझ में आ रहा है भैया? हीरो ए ब्लू शर्ट, नाम क्या बेटा आपका? हैं? रस, यस यस रस, अच्छा दर्श। अब जो भी तेरा नाम हो भैया। चलिए, मोह के नशे में दो काम हुए। कहाँ इफेक्ट हुआ? एक श्रद्धा में और एक चारी। श्रद्धा में बिलीव ही नहीं होता कि मैं और भगवान आत्मा और मैं इतना काम कर रहा हूं सुबह से शाम तक, व्यापार धंधा, और आप कह रहे हैं अकर्ता। आई कांट बिलीव। इसका नाम है मिथ्या दर्शन, इसका नाम है मोह का नशा। एक दिन में चर्चा लूंगा आप करता है कि नहीं। वैसे तो ये चला ही रहे हैं सयादबाज निश्चय बाबू, आप समझा रहे हैं आपको, फिर भी एक बार मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपका नशा नशा उतरने की पहचान क्या होगी बेटे? कौन बोलेगा बच्चों में से? सही जवाब देने वाले का हाँ, जिसने ध्यान से सुना वो बता सकता है बच्चों में से। बड़े लोग बताओ, चलो भाई। नशा उतर जाएगा कैसे पता लगा नशा उतर गया? ज्यों का त्यों सर धानो। कहाँ लिखी है लाइन? छेडाला में लिखी है, छेडाला में। वेरी गुड। ज्यों का त्यों सर धानो। पंडित जी एक बार बताओ, यदि हम अकर्ता मान लेंगे तो काम कैसे होगा? कि काम हो जाएगा, चिंता नहीं करो, काम चारित मोहिनी से हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी समझाऊंगा आपको।
मोह का नशा दो जगह इफेक्ट करता है। कहाँ कहाँ करता है? श्रद्धा में और चारित्र में। एक तो श्रद्धा नहीं होती कि मैं भगवान आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, ये विश्वास नहीं होता। जो कुछ दिखता है उसी का विश्वास हो जाता है। ओके, अभी जरा दूसरी तरफ चलो। अब चारित्र, चारित्र ज्ञान सुधर भी जाए ना, ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा, ज्ञान श्रद्धा, श्रद्धा सुधर भी जाए ना तो भी चारित्र उसके उल्टे विचार करता है। कुछ कहा मैंने इसलिए जानबूझ के रोका है मैंने। चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी माने आपकी सच्ची श्रद्धा होने के बावजूद भी सच्चे विचार नहीं आते, सच्चे लीनता नहीं आती, ये चारित्र मोह हो गए। चारित्र मोह माने आत्मा में लीनता नहीं होगी, एक बात, और लीनता तो नहीं होगी, होगा क्या? श्रद्धा के विरुद्ध विचार आएंगे। दो बातें याद होगी सबको, श्रद्धा और चारित्र। दर्शन मोहिनी में क्या होता है? सच्ची श्रद्धा नहीं होती। और चारित्र मोहिनी में क्या होता है कि यदि सच्ची श्रद्धा हो भी जाए तो भी श्रद्धा के विरुद्ध विचार करता है और आत्मा में लीन नहीं हो पाता। मैं जानता हूं मैंने क्या बोला है, नए लोगों को तो मुझे थोड़ी घुटाई करानी पड़ेगी और पुराने लोगों को ये बात पुष्ट होगी थोड़ी सी। बिल्कुल सुनना ध्यान से। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी आपके चेहरे बता रहे हैं, समझ में नहीं आया, बहुत सरल है। अब एग्जाम्पल दूंगा तो सरल हो जाएगा। ओके सुनो बेटे, पहले दृष्टांत सुनो बेटे, बाद में लिखना, कहना इससे बाद में लिख लेना। आप अभी समझ जाओगे, आप समझ जाओगे तो जिंदगी भर मजा करोगे। बहुत सिंपल है। एक आदमी सिगरेट पीने में सुख मानता है, ये श्रद्धा, ये दर्शन मोहिनी हो गया, और पीता है, ये चारित्र मोहिनी हो गया। दोनों काम विपरीत, श्रद्धा भी विपरीत और आचरण भी विपरीत। दर्शन मोहिनी में क्या हुआ? सिगरेट पीने में सुख मानना, भला मानना, और पीते जाना, दोनों ही उल्टे हो गए। श्रद्धा भी उल्टी और चारित्र भी उल्टा। लेकिन एक दिन तंबाकू निरोधक दिवस आया, डॉक्टर ने पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, ऐसे ऐसे सब समझाया, बहुत समझाया, फेफड़े में ऐसे ऐसे हो जाता है, सब बताया। आधा घंटे की पिक्चर देखने के बाद एकदम मैं तो 25 साल से पी रहा हूं, मर गए। अब जो जो लक्षण उसमें दिखाए जा रहे थे वो लक्षण उसे यहां समझ में आ रहे हैं। पहली बार नशा उतरा। अब ये नशा उसकी श्रद्धा में से उतरा, ध्यान से सुनेंगे। श्रद्धा में एकदम समझ में आ गया कि तंबाकू या सिगरेट इज नॉट हेल्थफुल, ये अपने अच्छी चीज नहीं है। अभी देखो श्रद्धा का नशा उतर गया उसका। लेकिन वो 25 साल की जो संस्कार पड़ गया था, हैबिट पड़ गई थी, जिसको आप तलब बोलते, तलब समझ गए? तलब। अब देखो सिगरेट श्रद्धा से तो छूट गई। अब मानो सिगरेट कैसे पीता है, कोई पी रहा हो तो नहीं पीना है, अब देखो अब ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मरना सबको एक दिन अपने पी लो। नहीं पी के मर रहे हैं, पी के मरेंगे, एक दिन मर जाएंगे, लेकिन कम से कम पी के जियो। ऐसे पेंडुलम जैसा चलता रहता है उसके दिमाग में। नहीं पिएंगे। फिर वो नहीं मानता था, नहीं पीना थी यार, नहीं पीना थी यार, नहीं पीना चाहिए थी, क्यों पीता हूं मैं। अब ऐसी लड़ाई चल रही है, थोड़ी देर फिर निकाल ली। अब एक बार तो पी ली, प्रतिज्ञा तो टूट ही गई। अब नरक तो जाएंगे ही, जैसा पहला वैसा तीसरा। लेकिन इट इज कंफर्म कि सिगरेट पीना हेल्थफुल नहीं है। देखो श्रद्धा सही हो गई उसकी, और चारित्र में उसका पेंडुलम चलता रहेगा जा रहा। नहीं पीना चाहता, नहीं पीना चाहता, बहुत मुश्किल पड़ गई उसको। तलब, जिसको कहते हैं तलब, बहुत हैरान करती है उसको। छूटना चाहता है, ध्यान रखना जरा, छूटना चाहता है, ये दर्शन मोह का अभाव हो गया।
श्रद्धा सच्ची हो गई, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। ये चारित्र मोह का प्रभाव है। माने अभी चारित्र में अभी भी नशा है, बराबर है। फिर उसको एक ट्रिक सूझी, एक काम करो, पहले अणुव्रत लो, सीधे महाव्रत मत लो। समझते हैं अणुव्रत महाव्रत? अपन 10 पैकेट सिगरेट पीते थे, अब 9 सिगरेट पिएंगे, 9 पैकेट पिएंगे, अणुव्रत हो गए। एक सप्ताह बाद उसने फिर 1 पैकेट और कम किया, 8 किया, 1 सप्ताह बाद 7 किया, 1 सप्ताह बाद 6 किए, ऐसे घटाता चला। अणुव्रत बढ़ते चले जा रहे उसके, 11 प्रतिमा आ गई उसकी। कहने का मतलब वो घटाता जा रहा है। अब आखिरी में उसको खुशी हो रही है, जैसे जैसे छूटता जा रहा है ना वो सिगरेटों से, उतनी खुशी हो रही। अरे यार पहले तो मैं चैन स्मोकर था यार, अब तो आप कुछ नहीं है, पीता तो अभी भी है, लेकिन कहता वो बात नहीं रही, पहले तो मैं इतना, अब तो बस 1 पैकेट रह गई, बस 1 पैकेट भी ध्यान रखना, पीने के लिए खुश नहीं हो रहा, वो छूट रही ना, उतनी खुशी हो रही है। 9 पैकेट छूटे, इसका आनंद है। ऐसे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, इसका आनंद है मुनिराज को, और 1 कसाय चौकड़ी का पैकेट रह गया, अभी अंतिम पैकेट रह गया। सिगरेट छोड़ने वाला व्यक्ति की नजर अभी काय पर, खुशी काय पर है? छूटने पर। 1 रह गई, उसका दुख है अभी। अब उसने एक अकल लगाई, 1 सिगरेट को 10 बार में पियो। पीता है, बुझा के दल लेता है। 6ठा 7वां गुणस्थान। अब क्या करे, वो तलब आती है, करे क्या वो तलब? नहीं मानता तो निकालता है, एक पीता है, बुझा के रख देता है। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आता है जब 100% सिगरेट छूट जाती है, और नो एनी तलब, नो एनी प्रॉब्लम, न मेंटली न फिजिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोक्ष हो गया। दृष्टांत दिया, समझ में आया कि नहीं आया? ये दृष्टांत दिया आपको। दर्शन मोह और चारित्र मोह नहीं, ऐसा ही होता है। अनादिकाल से हम 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानते चले आ रहे थे, दर्शन मोह है, और उन्हीं में इन्वॉल्व थे, ये चारित्र मोह था। लेकिन जिनवाणी की वाणी सुनी, अपने भगवान की वाणी सुनी, दिव्य ध्वनि सुनी, तब पहली बार समझ में आया, ये तो अपना कोई है ही नहीं। सही बात है, बीमारी में पैसा करोड़ों रुपया हो, काम नहीं आता। अरबों रुपया है आसाराम के पास, सही बात है, पाप के उदय में कोई काम नहीं आता, पाप के उदय में आत्मा ही काम आती है। बोलो देखो, पाप के उदय में कोई किसी का सहायक नहीं होता। अरे बात सही है। मैंने ऐसे करके धीरे धीरे अंदर से तो समझ में आ गया कि आत्मा हूँ, ये तो समझ में आ गया कि आत्मा ही परमात्मा बनता है। भले ही मानूं या नहीं मानूं, लेकिन ये बात एकदम पक्की है कि मैं ही गायक हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। बस सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अभी भी पहले का जो नशा किया था ना, पहले का नशा था, संस्कार था, शादी करने का, बच्चे का, व्यापार का, धंधे का, वो अभी भी चालू है। 4थे गुणस्थान में भी चालू है, 5वें गुणस्थान में घटना शुरू हुआ, 6ठे गुणस्थान में घटा, 7वें गुणस्थान में घटा, 8वें में घटा, 12वें गुणस्थान में जाकर के टोटली चारित्र मोहिनी का अभाव हो गया। 10वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, इथा योग लगा लेना, अब वो एकदम चला गया। अब यथाख्यात चारित्र हो गया। अब कोई मोह नहीं बचा, कोई नशा नहीं बचा। इसके बाद तो पल भर पलक झपकते सी 13वां गुणस्थान, अनंत दशा आ गई। एक ही दृष्टांत में समझा दिया आपको। अब तो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी समझ में आया। आइए एक बात और उठाता हूं इसी में से। कई लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं, पंडित जी जब सम्यक दृष्टि को पर पदार्थों में सुख नहीं लगता तो शादी क्यों करता है? उत्तर दे सकते हो? क्यों? दर्शन मोहिनी तो चला गया, लेकिन तलब नहीं गई। तलब समझ गए? तलब जैसे सिगरेट की तलब नहीं गई, ऐसे पत्नी की, बच्चों की, करने की तलब, करने की भी तलब होती है। आपको पता है, जो लोग नौकरी करते हैं वे लोग ये सोचते हैं, अरे यार कब पेंशन मिलेगी। नौकरी क्या कहलाती है? रिटायरमेंट। बस रिटायरमेंट का बस 1 साल हो रहेगा, 1 साल हो रहेगा। तो भैया बहुत नौकरी कर ली 40 साल, अब तो रिटायर, बड़ा खुश होता है। और जब रिटायर हो जाता है तो अब परेशान, अब क्या करें?
कुछ काम नहीं, काय से परेशान होता है वो। अब कभी कभी वो अपने ऑफिस में भी चला जाता है, पहले तो वहां बहुत बड़ा ऑफिसर था, अब लोग कुछ नहीं पूछते, हाँ भाई कैसे आए, बैठो जाओ। अब वो पूछ नहीं होती, पूछ तो पद की होती है, आदमी की तो होती नहीं है। वो से इतनी अखरती है, घर में आए भाई तो पत्नी और एक्सपायर हो गई हो, थोड़ा सा बातों का काम था वो भी खत्म, पत्नी से थोड़ी बहुत बातें की जा सकती थी। अब बहुओं का राज, चुपचाप रोटी खाओ बैठो, बड़ा मुश्किल। बेटे से कहें बेटा एक आध दुकान खोल लें, अरे पापा जी तुम्हारा दिमाग खराब है, शांति से बैठो। बेटा दुकान नहीं खोलने देगा, तो बेटा दूसरा जॉब कर लूं, अरे पापा जी 30 उम्र में आप शांति से बैठो, काई तकलीफ हो रही है इसे समझ में आ गई होगी आपको। तो फिर बेटा एक काम करो, बहू से कह दो कि हम थोड़ा उसको सिखाएं कुछ रोटी बनाना, कुछ काम वाम डिस्टर्ब करें। पापा बीतरागी होकर रह सकते हो तो रहो। आप बिल्कुल इंटरफियर मत करो, तुम्हारी बहू की पॉलिसी क्या है बिजनेस की, वो क्या मार्केट में सब्जी लाने की, वो उसकी पॉलिसी जो है उसे करने दो, और बच्चों को इंटरफियर मत करो आप। कई बार बहुत तकलीफ हो जाती है घर में, क्योंकि वो काम करने की आदत छूटती नहीं, वो तलब, तो दिन भर बैठे बैठे ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे क्यों पढ़ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ते हमारे जमाने में, और तू वीडियो गेम क्यों खेल रहा है, और फोन पे इतनी देर से बातें क्यों कर रही है तू। प्लीज आपको रहना है कि नहीं रहना है बोलो। खैर आप समझ गए होंगे कौन परेशान कर रहा है। कायदे से देखा जाए तो मोक्ष है, पूर्ण स्वस्थ हो आप, भोजन बहू दे रही है आपको, पत्नी है तो पत्नी दे रही है, बच्चे कमाने को नहीं कह रहे हैं, आप चाहे तो फुल्ली फ्री से, आप चाहो तो घंटों स्वाध्याय करो, आप चाहो शिविरों में चले जाओ, आप चाहो तो तत्व चर्चा के लिए 3 जगह बैठो, दिन में 4 बार बैठो चर्चा करने के लिए। लेकिन क्या करे, वो काम करने की तलब हैरान करती है। अब वो काम करने की तलब कब मिटेगी, इसका उत्तर देने से पहले मैं फिर दृष्टांत देता हूं। 2 लोग सिगरेट पी रहे हैं, दोनों लोग सिगरेट पी रहे हैं, दोनों में से किसकी सिगरेट छूटने वाली है, आप उत्तर दे सकते हो, दे सकते हो। एक सिगरेट पी तो रहा है लेकिन उसे अच्छा नहीं मान रहा है, और एक सिगरेट पी भी रहा है और अच्छा भी मान रहा है, दोनों में सिगरेट कौन की छूटेगी भाई। इसी का ही नाम है सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चाहित नहीं होता। कुछ कह गए जल्दी से। इसीलिए जिनवाणी में त्याग से पहले सम्यक दर्शन करो आप। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जो इमोशनल होकर के त्याग ले लेते हैं, इमोशनल होकर ऐसे पैकेट निकालते हैं सिगरेट का, लो पंडित जी आज के बाद, और 2-3 दिन बाद फिर वो दोस्त यार कहते हैं यार ऐसे थोड़ी छूटती है, धीरे धीरे छूटती है। हाँ यार मन तो मेरा भी कह रहा है, और धीरे धीरे करके वो आ ही जाती है। फिर कह रहा हूं भली मार करतार की चित्त से श्रद्धा से दे उतार। कुछ कहूं आपको, अनंत बार हमने मुनि दीक्षा ली, लेकिन हमारे सुनना ध्यान से, हमने मुनि दीक्षा ली लेकिन सम्यक दर्शन नहीं किया था। जिनका दर्शन मोहिनी का नशा नहीं उतरा उनका चारित का नशा नहीं उतरता भाई साहब। चारित का नशा माने चारित मोहिनी का नशा नहीं उतरता, इसलिए हम आपको सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सिगरेट पीने वाले को यदि लगता है गलत है तो सिगरेट छूटेगी और छूट जाएगी, और जो सिगरेट पीने को अच्छा मान रहा है उसकी कभी नहीं छूटेगी। पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो, हम मुनि व्रत नहीं लें? जरूर लो, सम्यक प्रकार से लो। सम्यक प्रकार माने पहले नंबर मोह का नशा उतारो, दर्शन मोहिनी का। मैं आपको बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, वैसे आप समझदार हैं, देना नहीं चाहिए मुझे दृष्टांत, और घड़ी भी कह रही है मत दो, लेकिन दृष्टांत दे देता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े पंडित जी थे, वो रात के प्रवचन जब होते थे तो एक ही बात कहते थे, रात तो अपनी है, अब घर जाके सोना ही तो है, इसलिए 2 मिनट चलेगा। चलो तो दृष्टांत सुनो। क्या दृष्टांत दे रहा था मैं? सिगरेट पीने की क्या बात चल रही थी कुछ?
हैं दर्शन मोहिनी और चार। देखो एकदम बात करने के चक्कर में भूल गया मैं, आई याद, देखो अभी थोड़ी देर क्या कह रहा था, एक लिंक टूट गई एकदम। देखो ये भी कमाल है। अब आप बोलो, प्रवचन का कर्ता मैं हूं। हाँ मैं बता रहा था, चलो आजा। ये दर्शन मोहिनी के बिना चाह नहीं होता। आपको जीवन में अनुभव में होगा, आपने भी इमोशनली कभी नियम लिए होंगे। ध्यान से सुनना, इमोशनली स्वरूप समझ के नियम नहीं लिया होगा। आप में से कितने लोगों ने आलू छोड़ दिए होंगे और बाद में कैसे परेशान होते हैं आप अंदर अंदर। एक बार गलत नियम ले लेते हैं ना, और अच्छा लग रहा था, क्या बताएं पंडित जी, इतनी सुंदर पत्नी थी वो तो छोड़ दी। पंडित जी तो सुबुद्धि कहाँ बैठी है आपकी? सुबुद्धि तो वहीं बैठी है ना। अभी सुनो, आप कितनी बार भी मुनि बन जाना, आपका मोक्ष तब तक नहीं होगा। वो सुख बुद्धि के कारण पत्नी फिर मिल जाएगी। तो एक पत्नी छोड़ेगा, स्वर्ग में 96 मिल जाए। वो कितनी मिलती पहले? 32, कम से कम 32, मिनिमम 32 तो मिलेंगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि तेरी सुबुद्धि नहीं छूटी। आपने अचानक आलू छोड़ दिए, नहीं छूटते, अंदर से नहीं छूटते, ऊपर से छोड़े आपने। क्यों? तो फिर क्या करना चाहिए? जिनवाणी में लिखा है, पढ़ लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, प्रतिज्ञा लेने का विधान पढ़ना। आप 225 पेज के आसपास होना चाहिए, या 225 ही हो, आप देख लेना पेज नंबर। जो प्रतिज्ञा लेना चाहे तो प्रथम तो उसका स्वरूप जानो। स्वरूप जानो। कई बार ऐसे लोग होते हैं, गणेश प्रसाद जी बर्नी जी को दिल्ली में ये कहा कि हमारे बेटे को आप कोई प्रतिज्ञा दिलवा दो। ये प्रतिज्ञा नहीं लेता, मंदिर जाने की प्रतिज्ञा, कोई ना कोई प्रतिज्ञा दिलवा दो इसको। बड़े सेठ थे पहाड़ी धीरज में, हमारे बेटे को तो आपसे थोड़ा संस्कार मिल जाए, कोई नियम दिलवा दो इसको। तो गणेश प्रसाद जी बर्नी जी उस युवक को लेकर बैठे, 18-20 साल के, सेठ का लड़का था, उनके घर ठहरे थे पहाड़ी धीरज में। 1 घंटा समझाए, बेटा अपन जैन है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा ऐसा, जीवन में एक न एक प्रतिज्ञा तो जरूर लेना चाहिए। बहुत समझाया। तो लड़के ने कहा ठीक है, मुझे एक प्रतिज्ञा दे दो आप। सब इतने खुश हो गए, सेठ जी भी खुश हो गए, सब खुश हो गए। बर्नी जी को भी लगा चलो 1 घंटे की मेहनत सफल हुई। लो बेटा, कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे? कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि प्रतिज्ञा कभी नहीं लूंगा। मैं इस घटना से सीखा हूं कुछ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि आप ये प्रतिज्ञा लो। मैं केवल स्वरूप समझाने की कोशिश करूंगा। यदि स्वरूप समझ में आ जाएगा तो जिंदगी भर के लिए नहीं, अनंत काल के लिए पक्की प्रतिज्ञा होगी। इमोशनल करके, ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल 2 शब्द खराब हैं। मैं जानता हूं, मैं यदि चाहूं तो इमोशनल करूंगा आपको। आप बहुत कुछ छोड़ सकते हो, इमोशनल होकर छोड़ देना सरल है, लेकिन दूध का जला फिर छाछ भी फूकेगा। भविष्य में इस बात से पहले ही डरेगा वो, देखो देखो भैया अपनी बस की नहीं है, अपन नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं समझाता हूं कि तुम क्या नहीं त्याग कर सकते, मैं कहता हूं कि तुम भगवान बन सकते हो। अंतिम दृष्टांत का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर एक दृष्टांत दे रहा हूं। मेरी गाड़ी रोकना बड़ा कठिन पड़ता है मुझे, लेकिन अब अंतिम ही होगा, है ना। तो देखो, जिस बच्चे को मम्मी पापा बार बार डांट डांट के भी 4 घंटा नहीं पढ़ा पाते कि बेटा पढ़ा करो, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा फला, तुम्हारी नौकरी अच्छी मिलेगी, छोकरी भी अच्छी मिल जाएगी, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ढंग की लड़की भी नहीं मिलेगी, आप लाख समझाओ, लेकिन बच्चे के दिमाग में नहीं आती, तो रोज पीछे पढ़ने पर भी आप बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। लेकिन जिस दिन 10वीं में आने पर, 9वीं में, 9th 10th में आने पर एक बार बच्चे को एकदम क्लिक हो जाता है। स्कूल का एनवायरनमेंट, सारे स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट बन जाता है। हर एक के ख्वाब की बात की जाती है, विजन की। तुम कहाँ बनो, क्या बनोगे? मैं IIT। तुम क्या बनोगे? मैं MBBS। तुम क्या बनोगे? मैं CA। उनके ग्रुप हो जाते हैं तैयार, 50 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, क्या कार, BMW। और 2-4 CA को देखा, उनकी बीवी बच्चे, MBBS को देखा, चांदी। 10th तक आते आते बच्चे को ये समझ में आ गया
इसके बाद आप बताओ, सच्चा स्वरूप समझने के बाद अब बच्चा कोई प्रतिज्ञा लेता है, ठीक है पापा आज से 4 घंटा रोज पढ़ूंगा। है कोई बेटा ऐसा जो 4 घंटे की प्रतिज्ञा लेता है? 4 घंटा, 4 घंटा क्या होता है? जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक पेपर की पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी। बोलो कितने घंटे पढ़ते हैं बच्चे? हमें नहीं मालूम। हो सकता है इंटेलिजेंट हो तो 8 घंटा पढ़े, कम इंटेलिजेंट हो तो 10 घंटा पढ़े, ज़्यादा कम इंटेलिजेंट मतलब और कम इंटेलिजेंट हो तो 12 घंटा पढ़ता है, 14 घंटा पढ़ता है। अब मम्मी पापा उल्टा कहते, बेटा ज़्यादा नहीं पढ़ो बेटा, आँख फूट जाएगी चश्मा लग जाएगा, सो जा तू तो सो जा। मम्मी मैं फेल हो जाऊंगा, हो जाना, ज्यादा नहीं पढ़ा कर। नहीं नहीं गलत कह रहे हो कुछ? देखो जब बच्चे को क्लियर हो जाता है ना स्वरूप, पढ़ाई का स्वरूप, नौकरी का स्वरूप, इसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसे पढ़ाई से नहीं रोक पाती। अपने आप टाइम टेबल सेट कर लेता है, अपने आप अलार्म बजने लगते हैं, अपने आप ठंडों के दिनों में रजाई ओढ़ के नहीं सोता। मच्छर खाएंगे कि क्या होगा मुझे नहीं मालूम, एनीवे मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। बोलो इस छोटे से बच्चे को आप नहीं करवा सकते जबरदस्ती इतना काम जितना वो स्वरूप समझने वाला करता है। ऐसे ही जिन्हें स्वरूप नहीं मालूम, मोक्ष मार्ग का, आत्मा का, भगवान बनने का, आनंद सुख का, जिसे स्वरूप नहीं मालूम, उसे इतना इतना सा काम भी रो रो के करता है। रो रो के समझ गए? भारत में प्राय करके 90% महिलाएं, जैन धर्म की महिलाएं, इनका व्रत उपवास स्टार्ट होता है मोक्ष मार्ग, माने इनका उनकी भाषा में, मोक्ष मार्ग नहीं, उनकी भाषा में, तो वे रविवार का व्रत करती हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। समझ गए ना? रवि व्रत नहीं, फेमस नहीं है, और रवि व्रत, तो रवि व्रत ले लिया उसने और इतनी खुश होती, हम तो रविवार करते हैं। अब कैसे करते हैं उनकी हालत देखो, स्वरूप तो कुछ पता नहीं। ए रविवार आ गया, नहीं समझे आप? बड़ी जल्दी रविवार आ गया। ए अभी तो गई थी अष्टमी, बड़ी जल्दी अष्टमी आ गई। अरे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है, इतनी अष्टमी चौदस को उपवास, और जरा बादल छा जाए ना और पानी वानी बरस जाए अष्टमी चौदस के दिन, गर्मी के दिन, और उपवास का हो, भगवान भी सहायता करते हैं। देखो स्वरूप की खबर नहीं हो, स्वरूप की खबर नहीं, इधर इधर नजर जाती है। संडे के दिन लिखा है व्रत किसका नाम, कि संडे के दिन नमक याद तक नहीं आना चाहिए, इसका नाम व्रत है। लेकिन ये परिभाषा किसी को नहीं मालूम। एक ही बात मालूम, बहू नमक मत डाल देना, संडे है। नमक तो नहीं डाला, खाए कि नहीं खाए, एक टाइम खाना है, वो भी तूने नमक डाल दिया, तू नरक में मरेगी। अब बता, मैं आपसे क्या स्वरूप समझेंगे तब ये गड़बड़ नहीं होगी। स्वरूप नहीं समझेंगे तो एक छोटी सी प्रतिज्ञा ले तो लेगा, लेकिन तोड़मल जी सामने लिखा है रोगियों की भांति काल गवाता है। कौन की तरह? जो कोई उपवास करते हैं उनकी शकल देख के पता लग जाता है आज अष्टमी है। शकल देखते ही पता लग जाए। आप उनके घर जाओ, टिक के बैठेंगे जैसे हारा हुआ पहलवान नहीं हो, कोई लॉस मॉस हो गया हो। फिर कह रहा हूं आपको, जो बच्चा विजन वाला होता है, माने स्वरूप जिसे समझ लिया, वो पढ़ाई कैसे करता है? क्यों पढ़ाई करते हो? ऐसे पढ़ते हैं। क्यों? कल सुबह पेपर है, अच्छी रजाई वजाई ओढ़ ली, तकिया के ऊपर रख के, ऐसे पढ़ता है कोई? विजन वाले लड़के ऐसे पढ़ते हैं। क्यों? जिसका लड़के का विजन हो वो आईपीएल देखता है। क्यों? सीए का पेपर कैसे देता है लड़का? आईपीएल देख देख के नहीं, मोबाइल रख करके स्कोर क्या हुआ ऐसे देखता है। जाके देखो आप, जिस लड़के का विजन होता है वो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं में लात मार देता है, तब वो सीए बनता है, एमबीबीएस बनता है, जज बनता है।
ये दृष्टांत हो गए, ये हो दृष्टांत। ऐसे जिस दिन तुम्हें मोक्ष मार्ग का स्वरूप मालूम पड़ेगा, आत्मा के अनंत सुख, केवल ज्ञान का सुख मालूम पड़ेगा, शाश्वत सुख की महिमा आएगी जिस दिन, उस दिन तुम नग्न दिगंबर होगे, केस लॉन्च हो जाएगा, जंगल में चले जाओगे, दुनिया की सारी सुख सुविधाओं में कोई परवाह नहीं करोगे, ऐसे ठोकर मार दोगे पुण्य पाप में, ऐसे चला जाएगा। फिर सारी दुनिया कहेगी तुम बहुत तपस्या कर रहे हो। ठीक है, मम्मी पापा रोके भी तो बच्चा पढ़ना नहीं रोकता। ऐसे दिगंबर मुनिराजों को कोई इंद्र आके नहीं रोक सकता, चक्रवर्ती आके नहीं रोक सकता, 96,000 रानियों का याद नहीं आती। ये है विजन क्लियर होना। क्यों कही ये बात मैंने? दर्शन मोहिनी का अभाव इसलिए जरूरी है। सच्चा स्वरूप समझना, जिनवाणी में देश शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप, आत्मा का सच्चा स्वरूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का सच्चा स्वरूप समझना इसलिए जरूरी है कि पहले तुम्हारी श्रद्धा का नशा उतरे, और श्रद्धा का नशा उतरने के बाद चारित का नशा उतरता ही है। चारित का नशा समझ गए, मोहिनी, बस ये दो मिटे, अब कौन बचा? बस 7 कर्मों में तो कोई दम थी नहीं, इसलिए मोह को राजा कहा है। राजा, जहां राजा मारा जाए वहां सेना में क्या दम? क्यों? चेस खेल रही कभी? चेस खेलिए तो समझ जाओगे। चेस में किसको चेक करने जाते हो आप? पैदल के लिए कि राजा को? राजा को चेक लगा दी, बस खत्म। ये साहब उसकी तो इतनी गोटियां मांगी हैं, वो पैदल पड़ी रहने दो, पैदल से क्या लेना देना है। ऐसे ही जिसने मोह राजा का घात किया, मोक्ष की ध्वजा लहराने लगी। अब एक एक करके चारित मोहिनी सब जाने वाली है, और सुख। ये दर्शन मोह चारित मोह का स्वरूप बताया अब आज को। सोए कोई पूछ रहे थे हमसे, तो हम क्या शाम को बताएंगे इसको। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो और बता दूंगा, लेकिन नशा उतरना चाहिए। कौन सा नशा उतारना है पहले? दर्शन मोह। वेरी गुड। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं भावुकता में कोई प्रतिज्ञा नहीं करा रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार अच्छे से स्वरूप समझ जाइए, इसके बाद ऑटोमेटिक सब होने वाला है। ओके? बहुत खराब हूं मैं, एक दृष्टांत और याद आ गया। आजकल की लड़कियां ससुराल जाना पसंद नहीं करती। जैन समाज की नहीं कह रहा हूं, उधर की कह रहा हूं। लिव इन रिलेशन, बता ना, लिव इन रिलेशन में परमानेंसी है। लगता तो बहुत अच्छा है, तुम भी फ्रैंक हम भी फ्रैंक, दो ही मॉडर्न, दोनों की कुंडली बराबर। तू भी देर से उठता है, 1 गुण मिला। तू भी बाजार में खाना पसंद करता है, 1 गुण मिला, मैं 2 मिल गई। तुमको भी मम्मी पापा पसंद नहीं, अब मैं भी चूल्हे में जाओ। आजकल के गुण ऐसे मिलते हैं, पता है आपको। अब लिव इन रिलेशन, नाम कितना प्यारा है, लिव इन रिलेशन। मर गई बेचारी आत्महत्या करके। वो कौन मर गई थी? वो अभी कोई मर गई ना थोड़ी दिन पहले, 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले। सबको नाम मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम हो। मैं तो कुछ कह रहा हूं। सम्यक दर्शन हुए बिना, शादी हुए बिना चारित पालना ऐसा है। सम्यक दर्शन के बिना चारित पालना ऐसा है जैसे लिव इन रिलेशन। मोक्ष नहीं होगा। सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा, इसके बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित होगा। अब बताइए, लिव इन रिलेशन लगता तो अच्छा है। पंडित जी हम तो बहुत धर्म पाल रहे, इतने नियम ले ले, इतनी प्रतिमा ले ली, इतना कर लिया, बहुत पाल रहे। वेरी गुड, अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा। बट सगाई शादी करके करते, किसी भी लड़के के साथ किसी लड़की को रहना है ना, तो पहले स्वरूप समझो, सगाई करो, शादी करो, फिर लॉन्ग टर्म रहो, निराकुल होके रहो। लिव इन रिलेशन में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सम्यक दर्शन पूर्वक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनंत काल गारंटेड मोक्ष है आपके लिए, इसलिए विचार करना। दर्शन मोह और चारित मोह, बाकी प्रॉपर्टी कल बताएंगे आपको। ओम नमः शिवाय।